Good morning, students. So, we are discussing the industry, and as we know, there are the three category of industry: primary, secondary, and tertiary. For your need, for your understanding, I have made this flowchart. So, primary, secondary, and tertiary. We have already discussed about primary industry. There are two types: extractive and genetic. Those work which is of extraction of natural resources will be done in extractive, and genetic industry means reproduction or breeding or rearing of living organisms is done in genetic industry. And we are discussing this secondary industry, and we have discussed this manufacturing industry. ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से गुड्स या रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एंड द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द प्रीवियस लेक्चर. So moving towards the next industry, that is the construction, the second type of secondary industry. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्स्ट टाइप, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्शन मीन्स कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन वर्क होगा इसमें. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ द सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द वर्क इज़ हियर construction work will be done in this. Construction means construction of building, bridges, dams, roads. These all are the constructive work which is done in the construction industry. One more thing is that ki it use the product of manufacturing industry, means the product which is manufactured in manufacturing industry will be forwarded to the construction industry. Construction industry use the product of manufacturing industry like cement, iron and steel, etc. These products will manufacture in manufacturing industry and forwarded it into construction industry, and construction industry with the help of these products will construct डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंड टाइप है. इसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क मेनली होता है. कंस्ट्रक्शन का वर्क जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, एक्सेट्रा. इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कैरी फॉरवर्ड होके आते हैं, या वो रॉ मटेरियल्स हम कह सकते हैं कि यहाँ रॉ मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. लाइक सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, या इसी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है वहाँ से हमको प्रोडक्ट मिलता है, फिर उससे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं. वन थिंग इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द मार्केट. क्या हम, आप ही बताइए, क्या हम बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स या रोड्स को कहीं किसी जगह एक जगह बनाकर दूसरी मार्केट प्लेस पे या कहीं किसी भी दूसरी जगह पे क्या शिफ्ट कर सकते हैं, क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नो. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है कि इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं या इसमें जो भी चीज़ें बनती हैं, जिन भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, उनको हम कहीं और ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ फिक्स्ड. जैसे हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स जो बने फिर दूसरी इंडस्ट्री में गया, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने देखा कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कस्टमर के पास गए या इंडस्ट्रीज़ में फर्दर गए. दो गुड्स हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो टाइप ऑफ गुड को प्रोड्यूस करती है. फर्स्ट इज़ कंज्यूमर गुड्स, सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियल गुड्स. तो कहने का मतलब अब तक हमने जो भी इंडस्ट्री पढ़ा देखा उसमें हमने यही देखा कि हाँ, इन सारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक या दूसरी इंडस्ट्री में फ़र्दर पहुंचाया जा सकता है, या इस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री उस पर और कुछ वर्क किया जा सकता है. लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो ब्रिजेस, डैम्स या रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है, और जाहिर है ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, तो हम इनको कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र या शिफ्ट
नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन फीचर इसका आप जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे तो इस लाइन को ज़रूर लिखेंगे कि द प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या विच इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी शिफ्टेड बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड। ओके, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। बहुत छोटा सा पार्ट था, हमने पहले ही आपको बताया था। Now moving towards the third type of industry, that is the tertiary industry. Tertiary industry is also known as the service industry or we can say service sector. Why? Tertiary industry को हम सर्विस इंडस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपनी सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारा गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो उसकी स्मूथ रनिंग हो पाए। तो सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं या सर्विस इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री का वर्क होता है टू गिव द सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री फॉर द स्मूथ रनिंग या स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्रोडक्ट या वो रॉ मटेरियल्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री से या सेकेंडरी इंडस्ट्री से एज अ मैन्युफैक्चर्ड एज अ फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है कि उसको कस्टमर तक पहुंचाना या सर्विसेज देना ताकि फ्लो जो बिज़नेस का फ्लो जो है वो स्मूथ रनिंग हो पाए। जैसे हमने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, अब क्या करना है, उसको गुड्स को रखना तो है नहीं, स्टोर तो करना नहीं है अपने पास, हमको कस्टमर तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, उसको बेचना है। तो ये जो बेचने वाला काम है, जहाँ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, भाई प्रोड्यूस कहीं और होता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, और जो मार्केट प्लेस होता है वो उससे दूर होता है। तो ये कैसे सामान कस्टमर तक पहुँचेगा या सामान कैसे मार्केट तक पहुँचेगा, तो ये इसके बीच की जो सर्विसेज हैं वो टर्शरी इंडस्ट्री अपनी सर्विसेज देता है, इसीलिए हम इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। देखिए लिखा है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको रखने के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो कर नहीं रहे हैं, हम उसको फर्दर सेल करने के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सेल कैसे होगा? due to the with the help of some services, and that services is is given by tertiary industry, and that's why we call it as service industry. Okay, tertiary industry service industry are of 6 types या 6 तरह की इसमें सर्विसेज होती हैं जो हमें टर्शरी इंडस्ट्री से मिलती हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें वेयर हाउसिंग। टर्शरी इंडस्ट्री हमको वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी या सर्विसेज देती है। वेयर हाउसिंग मीन्स कि हाउ वी कैन स्टोर आर प्रोडक्ट, आर गुड्स एंड सर्विसेज इन द फिक्स्ड प्लेस। अब हमने ऐसा तो होता नहीं है कि हमने 50 यूनिट्स या 100 यूनिट्स एक दिन में बना ली और वो पूरा का पूरा बिक जाए। हमको रोज़ाना उसका प्रोडक्शन करना होता है। फैक्ट्री में कोई भी सामान एक दिन सिर्फ या एक दिन 2 दिन नहीं बनता है, डेली बनता है। तो ये जो डेली सामान बन रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है तो रोज़ाना पूरा का पूरा तो मार्केट में बिकता नहीं है, हम लोग उसको स्टोर भी करते हैं। और आप सब जानते हैं कि सबके पास अपने वेयर हाउस या स्टोर हाउस होते हैं। तो स्टोर हाउस में क्या क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है या जो एक्स्ट्रा में फ्यूचर पर्पस के लिए हम उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की कभी कमी ना हो, कस्टमर अगर चाहे तो हमें ऑल टाइम अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम वेयर हाउस बनाते हैं। वेयर हाउसिंग की सर्विसेज कौन देता है? टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग मीन्स कि स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, तो सारा का सारा सामान एक दिन में नहीं बिकेगा, कुछ हमें स्टोर भी करके चलना है फ्यूचर पर्पस के लिए, इसके लिए वेयर हाउसिंग की सर्विसेज होती है। सेकेंड इज़ ट्रांसपोर्ट। अब सामान जो प्राइमरी इंडस्ट्री में या सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट जो भी बनता है, तो प्रोडक्शन का प्लेस और कंजम्पशन का प्लेस अलग अलग होता है। प्रोड्यूस कहीं और होता है और कंज्यूम कहीं और किया जाता है। कंज्यूम कहाँ किया जाएगा? मार्केट प्लेस में बेचा जाएगा जहाँ उनको कस्टमर मिले। तो ये जो बीच में डिस्टेंस है
ये कैसे होगा, सामान प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्पशन की प्लेस तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ये भी हमको टर्शरी इंडस्ट्री देती है, फॉर द स्मूथ फ्लो, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ताकि सामान जो प्रोडक्शन की प्लेस पे है वो कंजम्पशन तक पहुंच पाए। जब मार्केट तक पहुंच पाएगा तभी तो सामान बिकेगा, ठीक है, तभी तो हमें प्रॉफिट अर्न होगा। जब प्रोडक्शन की प्लेस पे रह जाएगा, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो हाउ वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट। तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये फैसिलिटी टर्शरी इंडस्ट्री हमको देती है। थर्ड वन इज़ बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स कि if the person who are producing goods and services, who are producing who is engaged in primary or secondary industry, if he or she doesn't have the money to sell it to the market, to engage their money in transportation, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या अगर उसने प्रोड्यूस कर लिया है तो मार्केट तक लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, कहने का मतलब लोन की जो भी फैसिलिटी है वो हमारी बैंकिंग में आती है। तो ये बैंकिंग की भी फैसिलिटी हमें टर्शरी इंडस्ट्री देती है। मीन्स कि इफ़ द पर्सन डोंट हैव द मनी एंड ही और शी विल वांट टू take a loan from the bank, that is the banking, this facility is also given by the tertiary industry. Fourth is communication. Communication means कि communicate to the customer. कम्युनिकेशन की भी सर्विसेज हमको देती है। कम्युनिकेशन में क्या आता है, कम्युनिकेशन मीन्स कि कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट या कम्युनिकेट टू द प्राइमरी इंडस्ट्री, कम्युनिकेट टू द डिफरेंट वर्कर्स, या कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स। देखिए मार्केट में जो हैं उनका एक्सपीरियंस, या वो क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, वो देखेंगे मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट ज़्यादा आजकल चल रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किस टाइप के प्रोडक्ट की कस्टमर ज़्यादा नीड है, ज़्यादा डिमांड है, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे मैनेजमेंट में, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या सुपरवाइज़र को, या सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर सबऑर्डिनेट या सुपरवाइज़र क्या करेगा, उस तरह के प्रोडक्ट की को प्रोड्यूस करेगा, इंडस्ट्रीज़ में देखेगा, हाँ ठीक है। तो कहने और फिर उसी टाइप ऑफ गुड्स को वर्कर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा। तो ये जो बीच है अलग अलग लेवल, जैसे हमने उस दिन आपको बताया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो भी हमें टर्शरी इंडस्ट्री से प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स टू गिव और टू सेव द प्रोडक्ट, टू सेव द गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द लॉस, अगेंस्ट द रिस्क। मान लीजिए यहाँ से सामान आपका लोड होकर यूपी से एमपी जा रहा है, ठीक है। अब बीच में रास्ते में आपका सामान ख़राब होगा, टूट गया, चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो सामान तो आपका बेकार हो जाएगा एंड यू विल गेट लॉस। तो ये लॉस से बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। और इंश्योरेंस वर्ड आप लोगों के लिए नया तो है नहीं, सबको पता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं टू प्रोक्योर और टू सेव द लाइफ, कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो सेम विद दिस, कि अगर हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है और डिस्टेंस काफ़ी फार है, तो हम क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस ले लेंगे। किस लिए इंश्योरेंस लेंगे, कि अगर इन केस अगर थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, या कुछ ऐसा नुकसान हो गया, तो क्या हो कि इंश्योरेंस कंपनी हमको कॉम्पनसेट कर सके, हमारा लॉस ना हो। लॉस से बचने के लिए रिस्क के अगेंस्ट हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये इंश्योरेंस सर्विसेज भी हमको टर्शरी इंडस्ट्री से मिलता है। लास्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, कैसे पता चलेगा, कस्टमर नहीं जानते हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर चाहे हम प्रिंट मीडिया का यूज़ करें या सोशल मीडिया का यूज़ करें।
चाहे हम टीवी में दिखाएं या हम रोड साइड पे उसका डेमो देकर एडवर्टाइजमेंट करें, या हम प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर का यूज़ करें, मैगज़ीन्स का यूज़ करें, या पोस्टर होर्डिंग्स वगैरह लगवाएं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है एडवर्टाइजमेंट करने का, और एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के पीछे एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है, किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, किसी इंडस्ट्री ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो ये समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट तो उनकी जान हो, ठीक है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट के बारे में तो वैसे भी कस्टमर्स को नहीं पता है, और आपको चाहिए कि आप शहर के सिर्फ सिटी एरिया में नहीं, विलेज एरिया या बैकवर्ड एरिया जो है उसमें भी आपका सामान जाए। अगर आप ये चाहते हैं तब तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे जितने भी पुरानी कंपनीज़ हैं, लाइक सॉल्ट में अगर हम कहें टाटा, या अगर हम टी में बोलें तो टाटा, या जितनी भी पुराने सोप हो गया या डिटर्जेंट पाउडर हो गया, उसमें जितनी भी पुरानी कंपनीज चल रही हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा एडवर्टाइजमेंट को लेकर। आज जाकर उनकी कंपनी इतना मशहूर हो गई कि गांव के लोग भी जानते हैं कि भाई सॉल्ट हो तो सिर्फ टाटा ही सॉल्ट हो। क्यों? क्योंकि वो आयोडाइज्ड होता है, नॉर्मल होता है और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इट इज़ डन ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो हमें टर्शरी इंडस्ट्री से मिलती हैं, लाइक वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द इंडस्ट्री साइड। नेक्स्ट पोर्शन जो हमने बिजनेस एक्टिविटी का पढ़ा था वो है कॉमर्स। मीन्स फर्स्ट पार्ट था हमारा इंडस्ट्री और सेकेंड पोर्शन था कॉमर्स।